वर्क एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, तो ये आपका दोनों को साथ में जोड़िए और फोटो देख के मुझे एक गर्व महसूस होता है कि मैं भी यार एक सही काम करने जा रहा हूं। तो आपका एनर्जी और आपका आज वेलकम देख के मैं बहुत खुश हो गया। मुझे आज सुनने वाले सभी मेरे नेटवर्कर भाई, नेटवर्कर बहना, नेटवर्कर मेरे गुरु जो सुन रहे हैं, उनको मेरा सबको ग्रेट मॉर्निंग। जैसे ही मेरी मीटिंग की शुरुआत रहती है, ग्रेट मॉर्निंग। मैं हर मीटिंग में हर मिलने वाले शख्सियत को ग्रेट मॉर्निंग इसलिए कहता हूं कि आप और हम, आज संडे है, पूरे दुनिया के लोग, भारत के लोग अपने घर में एक छुट्टी का एहसास या छुट्टी का मजा ले रहे हैं। लेकिन आप आज इस जूम मीटिंग में लगभग 1000 लोग क्रॉस होके, जो लाइव यूट्यूब पे भी इतना सारे लोग इस जूम को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मतलब अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने से पहले इस काम को और स्वामिनी के बिजनेस को प्रिपेयर प्राधान्य देके इसको अटेंड कर रहे हैं। उसलिए मैं आपको और अपने आप को और आप लोगों को ग्रेट इसलिए कहता हूं क्योंकि आप और हम इस फील्ड में है, इस जुनून में है, इस काम में लगे हुए हैं। तो ये गुड गुड पर्सन का काम नहीं है। एवरीथिंग इज अ गुड, हर कोई गुड रहता है। लेकिन आप और हम जो इस स्वामिनी या स्वामिनी के प्लेटफॉर्म पे आज एक साथ इस जूम मीटिंग में अटेंड है, तो आप और हम एक ग्रेट पर्सन है और ग्रेट कुछ अलग सा काम करने के लिए आप और हम इस भारत में, इस दुनिया में पैदा हुए हैं दोस्तों। दूसरी बात, आप सभी को मैं हैप्पी न्यू ईयर भी बोलता हूं हर मीटिंग में। हैप्पी न्यू ईयर इसलिए बोलता हूं क्योंकि एक कहावत है, जब जागा तब सवेरा। इंसान कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल अपने अपनी स्टाइल से अपनी जिंदगी अपना काम कर रहा है। लेकिन कभी कभी एक महसूस होता है कि कुछ तो हमको अलग करना है। और इस दुनिया में आप और हम पैदा इसलिए हुए हैं कि आपको और हमको कुछ अलग अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अलग करना है। तो जब ये महसूस होता है, जब आपको और हमको एहसास होता है कि आज से हम बदल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, तो ये जब महसूस होता है, उन सभी लोगों को मैं ये हैप्पी न्यू ईयर कहूंगा। क्योंकि आज तक जो कुछ आपने और हमने काम किया, जो कमाया, जो डेवलपमेंट हुआ, उससे कई गुना बेटर जिंदगी आज के बाद या जुलाई 2023 के बाद जो लाइफ आप और हम जिएंगे, तो एक अलग जिंदगी जो आज तक हमने मिस किया, उसको पाने की कोशिश आप सब टीम की सहयोग से करेंगे और अपनी फैमिली को पूरा खुश रखने का काम दोस्तों करेंगे। आज इस जूम मीटिंग को सुनने वाले मेरे उम्र से छोटे सभी मेरे नेटवर्कर, भारत के पूरे लगभग मैं देख रहा हूं 15-20 स्टेट से, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक से जो आज इस जूम मीटिंग में अटेंड हुए, सभी मेरे उम्र से छोटे मेरे नेटवर्कर भाई और बहनों को मेरा और एक बार प्रणाम। कई सारे मेरे सीनियर मित्र है इस जूम मीटिंग में, उनका हर किसी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। जो मुझसे उम्र में है, उनको मेरा प्यार भरा अभिनंदन, मेरा प्रणाम दोस्तों। मैं आप सभी को एक धन्यवाद देना चाहूंगा और मुझे खुशी होती है कि इतनी भागदौड़ की जिंदगी में, इस इतनी निगेटिव की, जहां हर कोई निराश की जिंदगी जी रहा है, उसमें भी आप और हम लगभग स्वामिनी के 6,50,000 प्लस जो यूजर्स है, जो लीडर्स है, जो नेटवर्कर है, ये कहीं ना कहीं इस पूरे भारत के नेटवर्किंग इंडस्ट्री को या भारत के युवतों को एक नया जिंदगी जीने का एक रास्ता दिखाने का काम, चिराग जलाने का काम, उनमें उम्मीद भरने का काम आप सभी लोग कर रहे हैं। और यह काम करते हुए आप जिस फील्ड को या जिस इंडस्ट्री को चुने हो, वह नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज, एमएलएम इंडस्ट्री एक ऐसा रास्ता है जो आप और हम आज के दौर में पूरे भारत को या भारत के गवर्नमेंट, हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर
जो पूरे भारत को एक विश्व की महासत्ता बनाने का जो प्रयास कई सालों से चल रहा है, उस प्रयास को एक अंजाम देने का, उस प्रयास को पूरा करने का काम सबसे बड़े तौर पे अगर कोई इंडस्ट्री करने जा रही है, या जो हर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि हम इतने लोगों को कैसे रोजगार दे। भारत एक युवा देश कहा जाता है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश, जिन्होंने लगभग चाइना को भी हम पीछे छोड़ के आगे जा चुके हैं। तो इतने 140 करोड़ जनता को रोजगार देने का, उनका रोजी रोटी उपलब्ध करने का काम, उनको काम देने का काम अगर आने वाले समय में सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री करने, मुझे फक्र है और मुझे गारंटी है, अगर इस पूरे 140 करोड़ लोगों का रोजगार देने का ताकत या एक स्ट्रेंथ अगर किसी इंडस्ट्री में है तो वो एमएलएम इंडस्ट्रीज नेटवर्क इंडस्ट्री में है। और इस इंडस्ट्री से आप सभी भी लोग जुड़े हुए हैं, तो आपको पर्सनली एज अ फ्रेंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप और हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहां हमारे जैसे 90% लोग कुछ अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपने सपने, अपने फैमिली के सपने और अपने आने वाले पीढ़ी को सुधारने के लिए, इन सब के लिए जो एक इनकम सोर्स चाहिए, एक आर्थिक आजादी पाना चाहिए, ताकि हम अपनी फैमिली, अपने आप को सभी खुशियां दे पाए, अपने फैमिली को खुशियां दे पाए, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पढ़ा पाए, या अपने पूरे माता पिता का, उनका ख्याल रख पाए। इसके लिए सबसे एक मेन जो चीज लगती है वो है पैसा। एक कहावत है दोस्तों, पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी नेटवर्कर भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके और हमारे अगर कुछ बड़े सपने हैं तो वो पूरा करने का ताकत आज के डेट में एक ही इंडस्ट्री में बचा हुआ है। और आप और हम जो 90% भारत के नेटवर्कर भाई या मेरे भाई और बहन जो एक काम करना जा रहे हैं, उसके लिए जो आसान तरीका है, इजी तरीका है, वो तरीका एक नेटवर्क मार्केटिंग में है, जहां ना कोई शिक्षा की जरूरत है, ना कोई एज की वहां कंडीशन है, ना कोई वहां रिश्वत देना पड़ता है, ना उस इंडस्ट्री में किसी के सिफारिशी चाहिए। उस इंडस्ट्री में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, आपका साहस, आपको घर से बाहर निकलना और लोगों से बात करके अपने सपनों तक कम समय में जल्दी से जल्दी पहुंचना। क्योंकि आपको और हमको अपने गवर्नमेंट का जो आज का सिचुएशन है, गवर्नमेंट का जो एक कंडीशन है कि इतने पूरे 140-45 करोड़ जनता को रोजगार देना, रोजी रोटी देना, उनको काम देना, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की बस की बात है। और पूरे दुनिया की आज की सिचुएशन देखेंगे तो पूरे दुनिया में दोस्तों पूरा सब एटोमाइजेशन होने जा रहा है। जहां एटोमाइजेशन आता है वहां एक मशीन 100-200 लोगों का काम करना चालू कर देता है। तो आज के दौर में अगर आपको और मुझे इस फील्ड में काम करके अपने पूरे परिवार का और अपनी फैमिली का सपना पूरा करने का एक अच्छा रास्ता, एक सुनहरा रास्ता जहां मिल रहा है, वो है नेटवर्किंग इंडस्ट्री। और आप सभी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस इंडस्ट्री को छोड़ के बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर की इंडस्ट्री बहुत उतना इजी नहीं है जहां आप और हम मिडिल फैमिली से आके वहां दोस्तों सक्सेस पा सके। दोस्तों, बात करते करते मैं अपना एक बार परिचय करवा देता हूं। मनीष मैडम ने तो मेरा परिचय करवा दे दिया, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं सुनील रामचंद्र खोत महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। मैं एमडी सीएमडी ऑफ ग्रुप ऑफ स्वामिनी। मैं दोस्तों पर्सनली पिछले 22-23 साल से इस मार्केटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। मार्केटिंग फील्ड बोले तो
ट्रेडिशनल मार्केटिंग आ गया, नेटवर्क मार्केटिंग आ गया, अलग अलग फील्ड में मैंने 22-23 साल इस फील्ड में काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया है, और पिछले 16 साल से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से भी काम कर चुका हूं। मैं अपने आप को एक अच्छा एमडी कहने से अच्छा, मैं एक नेटवर्कर बनकर जिंदगी गुजारना या एक नेटवर्कर बनकर रहना पसंद करूंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा इस जिंदगी में कुछ हासिल करने का मौका मिला है तो एज अ नेटवर्कर, एज अ एमएलएम इंडस्ट्री से मिला है दोस्तों। तो एक बहुत अनुभव, छोटे से लेके एक बड़े पद तक एक अनुभव, एक्सपीरियंस लेके हमने एक स्वामिनी ग्रुप को डेवलप किया, जिस स्वामिनी ग्रुप को आप और हम मिलके पिछले 4.5 आने वाले दशहरे को 5 साल पूरा हो जाएगा। तो आज मनीष मैडम, जो आज 1000 से भी ज्यादा लोग इस जूम मीटिंग को सुन रहे हैं, हो सकता है उसमें से मेरे ख्याल से 90% से ज्यादा लोग यहाँ ऑलरेडी स्वामिनी से जुड़ चुके हैं। जिन लोगों को स्वामिनी का बिजनेस प्लान, स्वामिनी के प्रोडक्ट, स्वामिनी का सिस्टम का पूरा अनुभव है, जो कुछ 10-20%, 10-15% ने जो नए लोग आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उन सभी भाइयों को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस जूम मीटिंग में आपको कुछ बिजनेस प्लान के बारे में आज का जो मनीष मैडम और नारद सर, राजू सर, राज सर, कुलदीप सर ने जो मुझे रिक्वेस्ट किया, राकेश सर ने, कि आज का मीटिंग स्पेशली स्वामिनी के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे आपको जूम मीटिंग पे आज स्पेशली डिस्कशन करना है, इंफॉर्मेशन लेना है और देना है, इसलिए आज का जूम मीटिंग लिया गया। तो ज्यादा समय मैं यह उचित समझूंगा कि ज्यादा समय हम आज इस प्रोडक्ट, अपना जो स्वामिनी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे। जो कुछ नए लीडर इस जूम मीटिंग को सुन रहे हैं, तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, इस जूम मीटिंग होने के बाद अगर आपको प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में अगर जानकारी लेना है, तो आपको जिस जिस महाशख्स ने आपको इस जूम मीटिंग का लिंक दिया है उनसे कॉल करो, उनसे डिस्कशन करो और इस इंडस्ट्री से जुड़ जाओ, स्वामिनी से जुड़ जाओ दोस्तों। स्वामिनी एक आपके सहयोग से एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। स्वामिनी का सक्सेस जर्नी मैं बताने से अच्छा हमारे जो ट्रेनर लोग हैं, मतलब मिस्टर मुबारक अत्तार सर है, पिछले संडे जिन्होंने अच्छा सेमिनार ट्रेनिंग का सेशन लिया, या सुनील सर है, जादव सर है, तो ये ट्रेनर लोग आपको बता दिया है कि व्हाट इज द स्वामिनी क्या है और उसका सक्सेस जर्नी क्या है। तो आज स्वामिनी 6.5 लाख लोगों का परिवार है। स्वामिनी के ऊपर लगभग 25 लाख मेरे माता पिता, भाई बहनों का आशीर्वाद है, इसलिए 4.5 साल सक्सेसफुल हम रन कर चुके हैं, और आने वाले 5 साल का हमारे पास एक अच्छा बहुत बड़ा रोड मैप ऑलरेडी रेडी है कि 2023 में क्या करना है, 24 में क्या करना है, 25 में क्या करना है, क्या प्रोडक्ट नए लॉन्च करना है, उसका पूरा रोड मैप हमारे एक्सपर्ट लोगों ने उनको डेवलप करके रखा है। तो समय के हिसाब से उसको हम बिल्कुल डेवलप करेंगे। हमारे ट्रेनर लोगों ने, अत्तार सर ने और हमने मिलके एक पूरे ऑल ओवर इंडिया को कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्कर भाइयों को इजी एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो, इसलिए हमने एक विजयी भव जूम मीटिंग सेशन कई हफ्तों से, 2-4 हफ्तों से हम चालू कर चुके हैं, और आने वाले समय में उसका एक बहुत बड़ा एक सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं, ताकि आपको घर में बैठे अपने आपको और आपके परिवार को पूरा, आप इस जूम मीटिंग में सिर्फ आप अटेंड मत हो जाओ यारो। ये तो जूम मीटिंग में आपका ना कोई 1 रुपए खर्चा हो रहा है, ना कोई कॉस्ट ले रहे हैं कंपनी, आपके लिए इतने एक्सपर्ट लोग आपको नॉलेज दे रहे हैं, और इस विजयी भव जूम मीटिंग को सक्सेस बना के आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को इस सिस्टम में जुड़ो, उनको दिखाओ ये सिस्टम क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है, ताकि आने वाले उनके फ्यूचर में
इस सिस्टम का उनको फायदा हो। तो इस विजय भव जूम मीटिंग को हम एक बड़े लेवल पे इस एजुकेशन सिस्टम को आने वाले हर हफ्ते एक नए नए मोड़ पे उसको लेके जा रहे हैं। तो आज जैसे आप इस हम पे प्यार, स्वामिनी के ऊपर प्यार दिखा रहे हो, इस जूम मीटिंग को लेने का आनंद ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, ऐसे ही इससे जुड़े रहो ताकि आपको और आपके पूरे फैमिली को इसका फायदा हो। दोस्तों, मनीष मैडम और उनके टीम ने, पूरे नेटवर्कर भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि 2000 एक्चुअली इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर चालू होता है ना दोस्तों, जब से इंडिया में अंग्रेज लोग आ गए तब से हमारा फाइनेंशियल ईयर जनवरी को चालू होता था और फिर मार्च को खत्म होता था। लेकिन इंग्रजों ने जो फाइनेंशियल ईयर चालू किया वो 1 जनवरी को चालू किया और 31 दिसंबर को क्लोज किया। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत का इतिहास, भारत का फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता था पूरे पुराने जमाने में कि जून को चालू होता था, जून के फर्स्ट वीक में चालू होता था और फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता था मार्च को, अप्रैल को, ताकि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। पूरे इंडिया के हर स्टेट में, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गोवा से लेके आसाम के पहाड़ी तक, पूरे इंडिया में एक ही साथ बारिश चालू होता है, वो होता है जून में। जून से लेकर दिसंबर तक ऑल ओवर इंडिया में बारिश होता है और इंडिया 2 या 3 सीजन में यहां खेती की जाती है। हर सीजन में अलग अलग फसल उगाया जाता है और इस खेती करके इंसान अपनी जिंदगी गुजार लेता है, एक इकोनॉमिकली सोर्स बना लेता है और उसी से अपना घर चलाता है, अपना घर बनाता है, अपने सपने सजाता है, अपने बच्चों को एजुकेशन देता है और अपने बेटा और बेटी की शादी रचाने का, ब्याह रचाने का सपना भी इसी इकोनॉमिकल सिस्टम पे चलाता है। दोस्तों, तो आज का जो सेशन स्पेशली हम लेंगे वो एग्रीकल्चर सीजन 2023, मतलब आज जून जुलाई से लेके आने वाले मार्च तक आपका, मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है वो, मैं पिछले 20-22 साल से दोस्तों मैं एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं और जिस इलाके में मैंने पला, सीखा, पढ़ा, बिजनेस किया, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मैं जुड़ा हूं। भारत का हर कोई सक्सेसफुल इंसान खुद वो खेती में टाइम दे न दे, लेकिन उसके खेत घर में, उसके परिवार में, उसके रिश्तेदारों में हर किसी का किसी थोड़ा ना थोड़ा खेती रहता है, जो उनके हमारे पूर्वज बहुत इंटरेस्ट से उस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम करते हैं। दोस्तों, तो आने वाला 23 और 23 अभी जुलाई चालू है, 24 इसलिए बोला कि यह एग्रीकल्चर सीजन जहां बारिश में खेती होता है, या आने वाले मार्च का या मई का जो सीजन आएगा, गर्मी आएगा, उससे पहले जो ऑल ओवर इंडिया में खेती होता है, उसके ऊपर आप और हम काम करके अपने किसान को अच्छा बेनिफिट करके दे, अच्छा रिजल्ट निकाल के दे, उसका ज्यादा मुनाफा करके दे और आप और हम यूज, रेफर एंड अर्न, स्वामिनी के प्रोडक्ट खुद यूज करेंगे, स्वामिनी के प्रोडक्ट किसान को रेफर करेंगे और अर्न भी करेंगे, ताकि आपको और हमको कुछ कमीशन मिले, अच्छा इनकम कमाए। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का फायदा आप और हम उठाना, ये मैं आज के डेट में दोस्तों एक सही बिजनेस मॉडल समझूंगा। मेरा जो एग्रीकल्चर नॉलेज है दोस्तों, मैं 22-23 साल से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूं। पिछले 12-13 साल से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया है, सीखने का प्रयास किया है। खेती, एग्रीकल्चर ये कभी शुरू न होके खत्म न होने वाली जर्नी है दोस्तों। कई पीढ़ियों से हम खेती सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उसका मुनाफा ले रहे हैं और ऐसे ही लेते रहेंगे दोस्तों। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनिक एनजीओ है जो भटिंडा से चलता है, खेती विरासत मिशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक मिशन, वह एक एनजीओ चला रही है। 2008-9-11 में सिक्किम गवर्नमेंट ने एक प्रयास किया और वो सक्सेसफुल हो गए। भारत का सिक्किम एक राज्य ऐसा है जहां 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को घोषित कर दिया
उस स्टेट गवर्नमेंट ने, आप यूट्यूब पे जाके अगर देखेंगे, सत्यमेव जयते का एक प्रोग्राम है, उसमें आमिर खान सर ने एक उस स्टेट गवर्नमेंट के सीएम से मिले, स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे वीडियो है, जिस गवर्नमेंट ने अपने पूरे राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को बैन कर दिया, और वहां वह पहला भारत का ऐसा स्टेट बना जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। तो उस मिशन को भी मैंने कुछ दिनों में टाइम दिया, जाके वहां से हमने मीटिंग करके उनका एक्सपीरियंस लेके महाराष्ट्र में अपने लोकल एरिया में डेवलप करने का प्रयास किया। तो ऐसे बहुत सारी एनजीओ में जब मैंने एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग को काम करने का कोशिश की, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग यह एक, मतलब लोग बोलते जरूरत है, जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नींव है इस पृथ्वी को चलाने के लिए, मानव जाति को टिकने के लिए, और इस पूरे विश्व की जीव जंतु को बचाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बेस है, नींव है, जो जिसको करना जरूरी है। अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जाएंगे तो कुछ साल में इतना प्रॉब्लम अपने आप में खड़ा हो चुका है, आने वाले कुछ समय में पता नहीं कि ये पृथ्वी, ये मानव जाति, ये जीव जंतु बचेंगे या खत्म हो जाएंगे। और ये अगर खत्म हो जाएंगे तो इसके जिम्मेदार आप और हम, ये मानव ही रहेगा, क्योंकि कुदरत अपने आप को कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं करता, कुदरत अपने आप को रीडेवलपमेंट करता है। लेकिन कुछ इंसानों ने कुछ ऐसे रेवोल्यूशन किए, कुछ डेवलपमेंट किए, जहां हम अपने आप को खत्म करने की कगार पर या रोड पर आ चुके हैं दोस्तों। तो मैं आज कुछ समय में, ये एग्रीकल्चर जो सेशन है, एक बहुत बड़ा, एक लंबा सेशन है, इसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो इस सेशन की शुरुआत आज जो एक बेसिक नॉलेज है, तो वो बेसिक नॉलेज की एक थोड़ा नॉलेज शेयर करके, जितना एक्सपीरियंस मैंने एग्रीकल्चर में लिया उतना आपको देने का कोशिश करूंगा। हो सकता है आपके पास इस जूम मीटिंग में कई सारे बीएससी एग्री, एमएससी एग्री, बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो आज मुझे सुन रहे होंगे। तो आपका अनुभव और मेरा अनुभव एक साथ मिला के हमको अपने किसान भाइयों को कुछ ज्यादा इनकम देना है, ज्यादा बेनिफिट देना है, उनकी खेती को बचाना है, और इस मिशन को एक बड़े तौर पे लेके जाने का काम करना है दोस्तों एग्रीकल्चर में 3 टाइप की खेती की जाती है। एक है केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है, जो आज पूरे इंडिया के किसान के दिमाग में एक बैठा हुआ है, अगर हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया, तो आपका जो फसल है, धान हो, गन्ना हो, केला हो, टमाटर हो, बैंगन हो, कपासी हो, मिर्ची हो, चाय का पत्ता हो, जम्मू कश्मीर का सेब हो, कर्नाटक की चाय हो, कॉफी हो, महाराष्ट्र का मैंगो हो, तो ये किसान के दिल में एक डर सा है कि हमने अगर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किया तो अच्छा फसल नहीं आ पाएगा, अच्छा इनकम उपज नहीं आ पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहूंगा कि इस पृथ्वी को बनने के लिए हजारों और लाखों साल गए, तो हजारों और लाखों साल में कोई भी कुदरत ने केमिकल पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर अपने आप में डेवलप नहीं किया। अगर एक, मतलब गांव के किसान के तौर पे अगर एग्जांपल देना चाहा, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर खेत में जब चूहे बढ़ते हैं ना, तो अपने आप सांप आ जाते हैं। तो इस एक कुदरत का एक साइकिल है, तो कुदरत अपने आप को रीडेवलप करता है, अपने आप का प्रॉब्लम भी खड़ा करता है और उसको सॉल्यूशन भी कुदरत देता है। तो इंसान ने क्या किया, इस कुदरत के सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए केमिकल का सहारा लिया। तो पहला जो एग्रीकल्चर खेती किया जाता है वो है केमिकल। उसके बाद एक सेकंड ऑप्शन आता है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप क्या कर सकते हैं, जो आपके खेती में जो घास आता है, जो फसल आता है, उसी के पत्ते और उसी के पौधों को जमीन में गाड़ के
उसमें से आप ऑर्गेनिक कर्ब, सेंद्रीय कर्ब जिसको बोलते हैं, उसका उसको बढ़ा के, उसको डीकंपोस्ट करके उसमें से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, जो एक्चुअली नंबर टू पे नहीं, वो नंबर वन पे आना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि ये पृथ्वी पे जो पौधा आता है, उगता है, मर जाता है, रिसाइकल अपने आप को डेवलप करता है, ये इसका जो बेस है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग दोस्तों।